क्या होगा अगर किसी गूगल के एम्प्लॉय की मौत हो जाती है, या फिर अगर इंसान की आंख में चील की आंख फिट हो जाए, या एक ऐसा पक्षी जो कि उल्टा उड़ सकता है। अगर आपको नहीं पता है इन सभी सवालों का जवाब तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। आज जान जाएंगे आप ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर कोई गूगल की एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट राइड एंड आई एम सौरभ। तो चलिए बिना एक सेकंड का शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको मिले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है और मेरा 99% तक ये दावा है कि आपको उसका जवाब नहीं आता होगा। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे इंसान मौजूद हैं, जिनमें से कुछ छोटे बच्चों को छोड़कर सभी इंसान तो चलना जानते ही हैं, और कुछ इंसान तो ऐसे भी हैं जो आगे की बजाय पीछे की ओर भी चल सकते हैं। पर क्या आप किसी एक ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो कि आगे की बजाय पीछे की ओर चल ले? तो हाँ, एक ऐसी पक्षी मौजूद है और उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। तो जो हमिंग बर्ड होती है वह आगे की बजाय पीछे की ओर भी उड़ सकती है। आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि चील की आंखें बहुत ज़्यादा ही मजबूत होती हैं दूर तक देखने के मुकाबले में। यानी कि चील चाहे कितने भी ऊपर क्यों ना हो, वो अपने शिकार को नीचे तक साफ साफ देख लेता है। चाहे वह उसका शिकार हो या फिर कोई अन्य जानवर, चील उसको आराम से देख सकता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न उड़ रहा हो। जिस कारण अगर क्या आपने सोचा है कि इंसानों में लग जाए चील की आंख तो क्या होगा? तो अगर इंसानों में चील की आंख लग जाती है तो वह 10 मंजिला इमारत से भी नीचे की ओर देख सकता है। यानी कि नीचे रेंगती हुई चींटी को भी 10 मंजिला इमारत से देख सकता है। ऐसे नॉर्मल तरीके से तो वह 10 फुट ऊपर से ही नहीं देख पाता है, अगर चील की आंख लग गई तो वह 10 मंजिला इमारत से देख ले। वाह क्या सीन है। आप सभी भी दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल करना तो चाहते ही होंगे, क्योंकि दिमाग कुछ भी करता रहता है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला है जिससे आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि ब्रश तो आप डेली करते ही होंगे। हम उसी ब्रश की बात कर रहे हैं जो कि आपके दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। तो आपको करना ये है, सिंपली ब्रश करते समय कुछ छोटे छोटे कामों को दूसरे हाथ से करना है, जैसे कि किसी चीज़ को उठाकर रखना या फिर ऐसा ही कोई दूसरा काम। इससे होगा ये कि आपको दिमाग को एक ही टाइम में 2 तरीके से काम करना पड़ेगा, जिससे आपका नियंत्रण दिमाग पे बढ़ जाएगा। आपने सपने तो देखे ही होंगे, हम उन्हीं सपनों की बात कर रहे हैं जो कि सो के देखा जाता है। हाँ, हम उन्हीं सपनों की बात कर रहे हैं। ये मत कहना कि सपने वो नहीं जो सोने नहीं देते, हम साइंस के तौर से बात कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये याद रखा है कि सपना शुरू कहाँ से हुआ था? यानी कि जो भी आपने सपना देखा है, क्या आपको याद है वो कहाँ से शुरू हुआ था? जरूरी नहीं याद होगा, क्योंकि आपके माइंड में ये कभी रहता ही नहीं कि सपना कहाँ से शुरू हुआ था। जब चाहे जहाँ पर भी क्यों न हो, क्यों नहीं आप ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपने कभी न कभी पेंसिल से तो लिखा ही होगा, चाहे आपने एलकेजी और यूकेजी के क्लासेस में लिखा हो या फिर कहीं और आप ये भी जानते होंगे कि पेंसिल से जब लिखने पर गलत हो जाता है तो उसे इरेजर के थ्रू इरेज कर दिया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसानों के पास कोई भी इरेजर नाम की वस्तु नहीं थी तो वे कैसे मिटाते थे पेंसिल के लिखे को? तो जब इंसानों के पास इरेजर नहीं था तो वो पेंसिल के लिखे को मिटाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल करते थे। फैक्ट में बताने वाला है, ये आपके बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। अगर आपके पास कोई भी बाइक, कार या फिर कोई अदर व्हीकल हो, साइकिल को छोड़ के, तो फैक्ट ये है कि अगर आपके वाहन का दिन में एक बार चालान कट जाता है तो उसका चालान दोबारा नहीं कट सकता। आपको जब भी अपने किसी भी सवाल का जवाब चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी सवाल क्यों न हो, चाहे वो जीके से हो या फिर किसी और कैटेगरी से, आप उसे तुरंत गूगल सर्च करके पता कर लेते होंगे और गूगल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी भी दे देता है। लेकिन इस जानकारी तक आपको पहुंचाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि अगर किसी गूगल के एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो क्या होगा? तो अगर किसी गूगल के एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो उस एम्प्लॉय की पत्नी को 10 साल तक उसका आधा वेतन दिया जाएगा। यानी कि अगर एम्प्लॉय की वेतन 50,000
$10,000 है तो उसकी पत्नी को 10 साल तक $25,000 दिए जाएंगे, और जब तक एम्प्लॉय के बच्चे 19 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको $1,000 यानी कि लगभग 75,000 रुपये दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था। तो आज का सवाल ये है कि फोकस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, उसी फोकस की बात कर रहे हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे हमेशा बोला जाता होगा कि एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस कर लो, या फिर अगर आप एक प्लेयर है तो आपसे बोला जाता होगा कि प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे मैच आने वाले हैं, प्रैक्टिस पे फोकस करो। लेकिन फोकस का मतलब क्या होता है? कमेंट में हिंदी में मतलब मत लिख देना, मैं इसका फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। अगर फुल फॉर्म पता है तो लिख दीजिए, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाइए, बट लिख दीजिए, और अगली वीडियो में आंसर मिल जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मिला लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।